तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जीरो क्वेंचैन को अपने साथ लेकर अपनी जी फैमिली में आता है और अब जी फैमिली में आते ही क्वेंचैन दोबारा से वहां पर नाटक करते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगता है, रोयू आखिर तुम कहां पर हो? तुम्हारा होने वाला पति यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया है। अब यह सुनते ही उस जगह पर मौजूद जी फैमिली के सभी सोल्जर्स गुस्से में क्वेंचैन को देखने लगते हैं। तभी जीरो क्वेंचैन के पास आते हुए उसे वहां पर शांत करता है और अब वह क्वेंचैन को अपने साथ लेकर उस जगह से आगे बढ़ता है। और अब जीरो क्वेंचैन, रूसिंग और जीयुन को अपने साथ लेकर एक जगह पर आता है जहां पर पहले से ही दो लोग खड़े होकर आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी जीरो उन दोनों को अपने पास बुलाते हुए उन दोनों से प्रिंसेस जीयुन और क्वेंचैन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है, यह फेरी जीयुन है और यह मेरा दोस्त टाइनू जो यहाँ पर आज हमारी जी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए आया है। अब प्रिंसेस जीयुन को देखते ही वह दोनों लोग वहाँ पर प्रिंसेस जीयुन को ग्रीट करते हैं। तभी जीरो क्वेंचैन से बोलता है, ब्रदर टाइनू यह दोनों पियरलेस जीनियस है जिन्होंने कुछ टाइम पहले हमारी जी फैमिली को ज्वाइन किया है। अब वह दोनों जैसे ही क्वेंचैन को देखते हैं वह सोचने लगते हैं यह तो एक जंगली है, आखिर यंग मास्टर जीरो एक जंगली को यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। तभी जीरो जीयुन और क्वेंचैन से बोलता है, यह दोनों आपको आपके कमरे तक लेकर जाएंगे, तो आप दोनों अब यहाँ से जाने की मुझे परमिशन दीजिए, मुझे फादर से जाकर ब्रदर टाइनू के बारे में यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। यह सुनकर रूसिंग को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी ओर यह सब देखकर वहाँ पर खड़े उन दोनों लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब उन दोनों को कंफ्यूज होते हुए देखकर रूसिंग उन दोनों को बताती है कि हमारा यह जंगली दोस्त टाइनू यहाँ पर सीनियर सिस्टर रोयू से शादी करने के लिए आया है और मुझे नहीं लगता है कि इस जंगली ने आज से पहले आईने में कभी अपना चेहरा देखा है, इसीलिए यह यहाँ पर सीनियर सिस्टर रोयू को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है। यह सुनकर उन दोनों लोगों को काफी ज्यादा अजीब लगता है। तभी जीरो डांटते हुए रूसिंग को वहाँ पर चुप करा देता है और अपने सामने मौजूद उन दोनों लोगों से बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ब्रदर टाइनू और प्रिंसेस जीयुन को हमारे वीआईपी रूम में लेकर जाओ और यहाँ पर इनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। यह बोलते हुए जीरो वहाँ से चला जाता है। अब जीरो के वहाँ से जाते ही रूसिंग जीयुन के पास आते हुए बोलती है, सिस्टर जीयुन आप इस जगह पर आराम कीजिए, मैं थोड़े ही टाइम में आपसे दोबारा आकर मिलूंगी। और यह बोलते हुए रूसिंग भी वहाँ से चली जाती है। अब जीरो और रूसिंग के वहाँ से जाते ही वहाँ पर खड़े दोनों लोग क्वेंचैन की ओर आगे बढ़ते हुए उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। वहीं पर वह बोल रहे होते हैं, बच्चे क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पर मिस रोयू को प्रपोज करने के भी वर्दी हो? तभी दूसरा पर्सन बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद से मिस रूसिंग यहाँ पर हमसे मजाक कर रही थी। तभी क्वेंचैन बोलता है, रूसिंग मजाक नहीं कर रही थी, वह बिल्कुल सही बोल रही थी, मैं यहाँ पर रोयू को प्रपोज करने के लिए ही आया हूँ, कहीं तुम दोनों को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यह सुनते ही एक पर्सन हंसते हुए क्वेंचैन की और भी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है, जो देखते ही जीयुन बीच में आते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करती है और बोलती है, भले ही टाइनू आज पहली बार माउंटेन से नीचे आया है पर वह उन दोनों को बता देना चाहती है कि टाइनू जैसा दिखता है वह वैसा बिल्कुल भी नहीं है, यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है, तो उन दोनों को यहाँ पर संभल कर रहना चाहिए। तभी दूसरा पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, प्रिंसेस जीयुन क्या आप भी यहाँ पर हमसे मजाक कर रही हो? हम साफ देख पा रहे हैं कि यह पर्सन एक ट्रैश है। तभी पहला पर्सन क्वेंचैन के पास आते हुए बोलता है, तुम एक लूजर हो, एक लूजर जिसे बस खुली आंखों से सपने देखना आता है, तुम्हारी यहाँ पर औकात नहीं है कि तुम मिस रोयू के सामने खड़े भी हो सको। और मुझे यह तो नहीं पता है कि तुमने किस इल्यूजन टेक्निक का यूज करते हुए यंग मास्टर जीरो और प्रिंसेस जीयुन को यहाँ पर बेवकूफ बनाया है, पर तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। आज मैं यहाँ पर तुम्हारी हकीकत सभी लोगों के सामने लेकर आऊंगा। यह बोलते हुए पहला पर्सन अपने पास से मार्शल एम्परर रेलम के 9th लेवल पर मौजूद एक स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे क्वेंचैन के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखते ही जीयुन परेशान हो जाती है, पर क्वेंचैन बस अपने एक ही स्लैश अटैक से उस पर्सन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी ओर क्वेंचैन के अटैक प्रेशर से पहले पर्सन के हाथ कांपने लगते हैं और अब वह क्वेंचैन की ओर ध्यान नहीं दे पाता है। तभी क्वेंचैन उसके ऊपर एक स्पिरिचुअल पाम से अटैक करता है, जिससे पहले पर्सन की वहां पर हालत खराब हो जाती है। यह देखते ही क्वेंचैन बोलता है, जीरो ने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि यह पर्सन एक पियरलेस जीनियस है, पर यह पर्सन तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकला।
तभी पहला पर्सन गुस्से में आते हुए क्वेंचैन के ऊपर अटैक करता है, पर क्वेंचैन उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे एक टक्कर मारकर खुद से दूर फेंक देता है। अब यह देखते ही पहला पर्सन अचानक से वहां पर अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपने हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए क्वेंचैन के ऊपर अटैक करता है, पर क्वेंचैन अपने एक ही पंच में उस पर्सन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे जमीन में चिपका देता है। साथ ही साथ वह उस पर्सन के स्वॉर्ड को पकड़ते हुए एक हल्के प्रेशर के साथ उस स्वॉर्ड के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और बोलता है, थोड़ी देर पहले तुम बोल रहे थे कि यह स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर यह स्वॉर्ड तो मेरे माउंटेन के ऊपर पाए जाने वाली लकड़ियों से भी ज्यादा कमजोर है। और अब क्वेंचैन खड़ा होकर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या कोई और भी इस जगह पर मेरी पावर को टेस्ट करना चाहता है? अगर यहाँ पर किसी और को भी मुझसे फाइट करना है तो वह मेरे सामने आकर मुझसे फाइट कर सकता है। पर क्वेंचैन की पावर को देखकर दूसरा पर्सन काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह भागते हुए आकर पहले पर्सन को वहां पर संभालता है। अब पहला पर्सन कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर तभी उसका एक दांत टूटकर नीचे गिर जाता है, जो देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता है कि तुम यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। तुम मिस रोयू के साथ शादी करना चाहते हो, पर मिस रोयू की शादी यंग मास्टर सू के साथ पहले ही तय हो चुकी है और जैसे ही यंग मास्टर सू वापस लौटेंगे वह तुम्हें एक कुत्ते की मौत मारेंगे। यह बोलते हुए वह दोनों पर्सन वहां से जाने लगते हैं। तभी क्वेंचैन गुस्से में उनके सामने आते हुए पहले पर्सन का गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है और बोलता है, साफ साफ कहो कि आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो? आखिर मुझसे मेरी वाइफ को कौन छीनना चाहता है? और आखिर यह यंग मास्टर सू है कौन? मुझे मेरे सवालों के जवाब दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब यह सुनते ही पहला पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह क्वेंचैन को बताता है कि यंग मास्टर सूडोंग उनके जी फैमिली के द्वारा शामिल किए गए सबसे ज्यादा पावरफुल जीनियस है और काफी लंबे समय से वह यहाँ पर मिस रोयू से शादी करना चाहते हैं और अभी वह एक वॉर में गए हैं और उन्होंने हमसे कहा था कि जब वह वॉर से वापस लौटेंगे तब वह तुरंत ही मिस रोयू के साथ शादी करेंगे। यह सुनते ही क्वेंचैन गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह सूडोंग मुझसे मेरी वाइफ को छीन सकता है? जाओ और अपने यंग मास्टर सूडोंग को बता देना कि अगर वह रोयू के आसपास भी मुझे दिखाई दिया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। यह बोलते हुए क्वेंचैन पहले पर्सन को दूर फेंक देता है, जो देखकर दूसरा पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी जान बचाकर उस जगह से भागने लगता है। तभी जियुन क्वेंचैन के पास आते हुए बोलती है, टाइनू, मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर तुम्हें यहाँ पर सूडोंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सूडोंग सू क्लैन का एक पियरलेस जीनियस है, जिसे यहाँ पर ट्रिपल हेवन एम्परर के भी नाम से जाना जाता है और तो और वह यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके काफी पहले ही मार्शल गॉड रैलम पर पहुंच चुका है, तो तुम्हें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यह सुनते ही क्वेंचैन हंसते हुए बोलता है, तो वह पर्सन मार्शल गॉड रैलम पर है। तुम्हें क्या लगता है यह सुनकर मैं डर जाऊंगा? मैंने आज से पहले कई मार्शल गॉड रैलम के कल्टीवेटर्स को अपना गुलाम बनाया है। तभी जियुन बोलती है, सूडोंग तो पावरफुल है ही, पर सूडोंग के 2 फॉलोवर्स हैं जो दोनों भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है, तो तुम्हें यहाँ पर संभल कर रहना होगा। अब क्वेंचैन वहां पर कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उस जगह पर आते हुए एक पर्सन बोलता है, क्या तुम्हारा ही नाम टाइनू है? क्वेंचैन बोलता है, हाँ मैं ही टाइनू हूँ। यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, जी फैमिली के एल्डर्स यहाँ पर तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम चुपचाप मेरे साथ हमारे काउंसलिंग हॉल में चलो। अब यह सुनते ही क्वेंचैन और जियुन उस पर्सन को वहां पर फॉलो करने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।